1970 में हाई स्कूल की परीक्षा गांव में भाग लेना मत भूलना। 1980 सीओएड में शेंझेन जाकर बिजनेस शुरू करना। 1993 में शंघाई के पुडोंग इलाके में जरूर प्रॉपर्टी खरीदना। 1999 में बीजिंग में एक पारंपरिक 4 आंगन वाला मकान सीहे युआन खरीदना। 2008 में मोटाई कंपनी के शेयर खरीद लेना। 2009 में बिटकॉइन खरीदना। 2009 में किसी लगभग दिवालिया हो रहे मास्क फैक्ट्री में निवेश करना। 2008 ऐलान से गोल्ड सोना इकट्ठा करना शुरू कर देना। अगर ये सब याद ना रख सको तो वहाँ कम से कम 2015 में जाकर सोशल शेक डांस शी हुई याओ जरूर करना। अब नीचे दिए गए 4 लोग देखो जिन्हें कभी टाइम ट्रैवलर पुनः आगमन करने वाला समझा गया। चौथे नंबर पर वो छू बिंग। उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, सिर्फ 6 साल में वो कर दिखाया जो दूसरों ने 60 साल में नहीं किया। 17 साल की उम्र में पहली बार 800 घुड़सवारों के साथ युद्ध में गए और दुश्मन की राजधानी पर धावा बोल दिया। 2000 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। सम्राट वू यीवुदीज ने उन्हें सभी सेनाओं में सबसे बहादुर कहा और चैंपियन हाउ किंग की उपाधि दी। 19 साल की उम्र में 10,000 सैनिकों के साथ निकल पड़े और सिर्फ 6 दिन में 5 शत्रु कबीले तोड़ डाले, यहाँ तक कि दुश्मन के धार्मिक प्रतीकों को भी छीन लाए। उन्होंने फिर अकेले ही दुश्मन की सेना के बीच घुसकर 30,000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। इससे चीन हान साम्राज्य ने हेक्सी मैदान वापस पा लिया और शक्तिशाली शत्रु ह्योंगनू कभी न उभर पाए। सबसे रहस्यमय बात, ह्योंगनू खाना बदोश लोग थे, रेगिस्तान में घुमा करते थे, पता लगाना मुश्किल था, लेकिन हुओ कुबिंग हमेशा उन्हें ढूंढ लेता था। ऐसा लगता था जैसे उसके पास जीपीएस हो। ना तो कोई सैटेलाइट थी, ना कोई आधुनिक जासूसी तकनीक, तो वो इतनी सटीक जानकारी कैसे पाता था? लोग मानते हैं कि शायद वो क्वांटाइम ट्रैवलर यार्न था। इतना ताकतवर था कि जब उसने दक्षिणी ह्योंगनू को भी हरा दिया तो सिस्टम ने उसे हटा दिया। वो केवल 24 साल की उम्र में चल बसा। तीसरे नंबर पर गुइगुजी। उन्होंने पूरी दुनिया को एक शतरंज की बिसात माना, इंसानों को मोहरे। कहा जाता है कि कैन शिहुआंग पहले सम्राट भी उनके हाथ की कठपुतली थे। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। मनोविज्ञान, सैन्य रणनीति, आत्मविकास, सब में महारत। वो जोंगहेंग स्कूल के संस्थापक थे। कई दार्शनिक और रणनीतिकार उनके शिष्य थे, सुनबिन, पांगजुआन, सुकिन, जांग यी, माओ सुई। लेकिन वो खुद हमेशा पहाड़ों में छिपे रहे, दुनिया को चुपचाप निर्देशित करते रहे। ऐसा लगता है जैसे वे भविष्य से आए कोई आर्षि थे जो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ गुइगुजी दान का नाम छोड़ गए। और बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां। दूसरे नंबर पर लाओची। वो डाओ धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने दाओ दे जिंग लिखा। उनकी निष्क्रिय शासन और प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीने की बातें आज की दुनिया में भी बहुत प्रासंगिक हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य की चीजें पहले ही जान ली थीं। बुजुर्गावस्था में वो पश्चिम की ओर निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। उनकी जिंदगी पूरी तरह रहस्य से भरी है। लोग मानते हैं कि शायद वो भी टाइम ट्रैवलर अब थे। पहले नंबर पर ये जिपिंग। उन्हें इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्रिंसिपल कहा गया है। उन्हें टाइम ट्रैवलर्स माना गया क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया जो किसी को समझ नहीं आया। 1900 में जब वह 42 साल के थे, उन्हें सिचुआन प्रांत के मियांग यांग शहर के एक गांव के स्कूल संगजाओ जोंगशुए का प्रिंसिपल बनाया गया। जैसे ही वह पद पर आए, उन्होंने एक बहुत अजीब काम किया। स्कूल की इमारत को लगातार मजबूत कराना शुरू कर दिया। पैसे कम थे, फिर भी वो हर साल बजट लेकर आते और 8 इमारतों को भूकंप रोधी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट पॉन बनवाते रहे। और इसके बाद क्या हुआ वो हिस्सा इस टेक्स्ट में अधूरा है। शायद 2008 के सिचुआन भूकंपन न्यान से जुड़ा है, जहां उनके स्कूल के छात्र सुरक्षित बच गए।